हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं आज सुबह मंगलवार को सोलोमन द्वीप में भूकंप आया है। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगी मैं आज आपको राइस्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं अर्थक्वेक होता क्या है। आप जानते हैं जो अर्थक्वेक है, भूकंप क्या है, वो क्या है? पृथ्वी का कंपन। जब पृथ्वी हिलने लगती है तो उसको हम बोलते हैं भूकंप, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से ही भूकंप आते हैं। तो आज हम बात करेंगे सोलोमन द्वीप में जो आया है भूकंप उसके बारे में। तो बच्चों, सोलोमन द्वीप कहाँ पर है? ठीक है, सोलोमन द्वीप है ये आपका ऑस्ट्रेलिया के पास साउथ पैसिफिक ओशन में। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। साउथ पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया के किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट डायरेक्शन में साउथ पैसिफिक ओशन में कहां पर आया है? सोलोमन द्वीप में भूकंप। यहीं पर है आपका सोलोमन द्वीप। अगर बात करें कितनी तीव्रता का आया है, तो ये आया है 7.3 तीव्रता का। अब बात करें कि भूकंप की तीव्रता हम किससे नापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता हम नापते हैं रिक्टर स्केल से। किससे नापते हैं बच्चों? हम रिक्टर स्केल से। और आप जानते हैं रिक्टर स्केल पर जो डिजिट होती हैं वो 0 to 9 होती हैं। जब भी कोई रिक्टर स्केल से भूकंप का मेजरमेंट किया जाएगा वो किया जाता है बच्चों 0 to 9। ठीक है, 0 to 9 से किया जाएगा। आप याद रखना। और 9 का सबसे हाईएस्ट भूकंप होता है और ये आया है 7.3 तीव्रता का भूकंप, रिक्टर स्केल का भूकंप। अगर इससे भी ज्यादा तीव्रता के भूकंप आने लगे तो हम किसका यूज करेंगे? मर्केल स्केल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जो भी वर्तमान में घटनाएं होती हैं वहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो जैसे अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भूकंप जब 9 रिक्टर स्केल से भी ज्यादा का आए तो आप किस यूनिट का यूज करेंगे? तो हम किसका यूज करेंगे? मर्केली स्केल का। हम किसका यूज करेंगे? मर्केली स्केल का हम यूज करेंगे। और मर्केली पर 0 to 9 डिजिट होती हैं, 0 to 9, ये भी याद रखना। तो एक पॉइंट आपके लिए आज के भूकंप से बनता है। कहां पर है सोलोमन द्वीप? साउथ पैसिफिक ओशन में। ऑस्ट्रेलिया की किस डायरेक्शन में? ईस्ट में है। भूकंप कितनी तीव्रता का आया? 7.3 तीव्रता का आया। और साथ ही साथ इस भूकंप की वजह से सुनामी की चेतावनी भी वहां पर जारी कर दी गई है। क्या आप जानते हैं भूकंप भी सुनामी का कारण बनता है? तो अब आपसे क्वेश्चन बनता है कि भूकंप सुनामी कैसे लेकर आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों जब भी समुद्र के अंदर, कहां पर? जब भी समुद्र के अंदर भूकंप या ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उससे क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से जो समुद्र का ये जल है ये समुद्र से ऊपर उठकर कहां पर आकर गिरेगा? लिथोस्फीयर पर आकर गिरेगा। तो जब समुद्र का जल, ओशन वाटर ऊपर उठे और नीचे आकर गिरे स्थलखंड पर, उसको ही हम बोलते हैं सुनामी। तो जो भूकंप आया है सोलोमन द्वीप में वो सुनामी का कारण भी बन सकता है, इसीलिए जारी की गई है चेतावनी। तो आप याद रखना, जो ये भूकंप आया है सोलोमन द्वीप में, ये किस किस कौन कौन प्रभावित हुआ? तो यहीं पर ये आइलैंड्स है, आप इसकी लोकेशन जरूर देखिएगा। ये है आपके सोलोमन द्वीप, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में। यहीं पर पापुआ न्यू गिनी भी है। और यहाँ कब भूकंप आया, किस समय भूकंप आया? पापुआ न्यू गिनी है और यहाँ पर भूकंप आया है सुबह के 7:33। ठीक है, सुबह के 7:30 बजे के आसपास यहाँ पर आज भूकंप आया है, जिससे कि सुनामी आने की भी पूरी गंभीर चेतावनी दी गई है। अब बात करें जो सुनामी है बच्चों, आप जानते हैं सुनामी जो भी कोस्टल एरियाज है उसको तबाह कर देती है। तो एक बात आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भूकंप जो आया, जैसे करंट ये भूकंप आया, इससे पूछा जा सकता है कि जो भूकंप आया उसका केंद्र कहां पर था, इस तरह की चीजें। तो आप याद रखेंगे जो भूकंप का केंद्र था वो कहां पर है? जावा के पश्चिम में सियानजुर। कहां पर? सियानजुर में 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र कहां पर था? 10 किलोमीटर की गहराई पर। एक बात और यहीं पर आप याद रखेंगे, देखिए ये हमारा अर्थ है और इस हमारी अर्थ के अंदर जो अर्थक्वेक वेव्स होंगी उनका ओरिजिन होगा और जो हमें भूकंप महसूस होगा वो कहां पर होगा? अर्थ सरफेस के ऊपर। तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये हमारा जो पृथ्वी के अंदर भूकंपीय तरंगों की जो ओरिजिन पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। उसको क्या बोलेंगे? फोकस। तो जो सोलोमन द्वीप में भूकंप आया है, ठीक है ना, जो सोलोमन द्वीप में भूकंप आया है उसका 10 किलोमीटर की गहराई के अंदर फोकस है। क्या है उसका? 10 किलोमीटर गहराई के अंदर फोकस है। और जहां ये प्रभावित हुआ यहां पर है आपका सोलोमन द्वीप, तो इसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं? एपी सेंटर।
तो भूकंप के एपिसेंटर और फोकस कभी कभी एक भी हो सकते हैं, कभी कभी अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि भूकंप कौन लेकर आता है? तरंगे। और कौन सी वेव? एल वेव। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी आ जाए कि सोलोमन द्वीप में किन तरंगों की वजह से भूकंप आया, तो आप कौन सी वेव बताएंगे? एल तरंग। कौन सी तरंग? एल वेव की वजह से भूकंप आया। भूकंप जब आता है 3 तरह की तरंगें निकलती हैं, पी, एस, एल। तो लेकिन जो भूकंप का कारण आता है, जो क्रस्ट को हिलाता है, वो होता है आपका एल वेव। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी जानकारी कुछ सोलोमन द्वीप से रिलेटेड जो भूकंप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। बाकी आप इंपॉर्टेंट चीजें राइस स्मार्ट पर पढ़ते ही रहना। एक और चीज है, जो भूकंप आया है ये 5.6 तीव्रता के बाद एक पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन जब धीरे धीरे झटके होते हैं, तो एक बात याद रखना, आप जब भूकंप आता है वो लगातार नहीं आता, वो धीरे धीरे झटकों के साथ आता है। तो झटकों की जो तीव्रता है वो अलग अलग भी हो सकती है। कभी वो 6 पॉइंट रिक्टर स्केल का भी आ सकता है, कभी 6.6 का भी आ सकता है, 7 का भी आ सकता है। भूकंप लगातार एक साथ नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें अभी तक 162 लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग लापता भी हुए हैं। और ये इसका कारण क्या रहा? तो बच्चों, जब सोमवार को इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप कहां पर? जावा में इमारतें गिरी और उससे भूस्खलन शुरू हुआ, तभी उसका कारण बना सोलोमन द्वीप में भूकंप का आना। तो ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में, करंट जो डिजास्टर्स होते हैं वहां से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बात आप याद रखना कि सोलोमन द्वीप में जब भूकंप आया उसका कारण क्या था? तो जावा वहीं पर द्वीप है, जावा में इमारतें गिरी, भूस्खलन हुआ, भूस्खलन की वजह से क्या हुआ? सोलोमन में भूकंप आया। तो ये थी आज की जानकारी सोलोमन द्वीप में जो भूकंप आया उसकी। आप याद रखेंगे सारे पॉइंट्स को। थैंक यू। पढ़ते रहिए राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर।